और टेंशन की बात यह है कि आईसीसी और उनके कई सारे स्टेक होल्डर्स ने वर्ल्ड कप की स्मूथ फंक्शनिंग को लेकर सवाल उठाए। लेकिन यूएसए में जो हुआ कि इतने हाई स्कोरिंग आईपीएल मैचेस देखने के बाद इतने लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप मैचेस को कैसे डाइजेस्ट करें। अभी तो बात करेंगे फंडिंग के बारे में, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के 16 मैचेस यूएस में होस्ट कराने के लिए आईसीसी ने लगभग 50 मिलियन यूएस डॉलर का बजट पास किया था। दोस्तों, दिक्कत यह है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से एक ही दिन पहले एक कंपनी जिसका नाम T20 वर्ल्ड कप INC था, उसने आईसीसी से और पैसों की डिमांड की, जो कि लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी रफली 168 करोड़ इंडियन रुपीस थे। न्यूयॉर्क की ड्रॉप इन पिच के बारे में तो खुद आईसीसी ने अपने सोशल्स पर यह कहा था कि यह पिच T20 मैचेस को होस्ट करने के लिए सूटेबल नहीं है। इनफैक्ट वर्ल्ड कप का फाइनल भी सुबह के लिए ही शेड्यूल्ड था। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। वाह यार, क्या T20 वर्ल्ड कप हुआ है। 20 टीम्स खेली है, जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिला है, बहुत सारे अपसेट्स भी देखने को मिले और अबव ऑल टीम इंडिया भी जीत गई। फिर टेंशन की क्या बात है। वीडियो को खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुको दोस्तों, अभी मत जाओ। टेंशन की बात है, और टेंशन की बात यह है कि आईसीसी और उनके कई सारे स्टेक होल्डर्स ने वर्ल्ड कप की स्मूथ फंक्शनिंग को लेकर सवाल उठाए। लेकिन अब ये स्मूथ फंक्शनिंग क्या है? दोस्तों, स्मूथ फंक्शनिंग एक ऐसा वाइडर टर्म है जिसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि स्टेडियम में फैंस का नजर आना, आईसीसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पिचेस का ना होना, लास्ट मोमेंट पे एकदम से बजट का पूरी तरह से गड़बड़ हो जाना और फिर ज्यादा पैसे मंगवाए जाना, वगैरह वगैरह। अब इतनी सारी चीजें हैं, यानी कि मैटर बड़ा है, और मैटर बड़ा है तो एक एक बात पर डिटेल में बात करना बनता है। तो आइए इस इश्यू के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूएसए क्रिकेट के बारे में, जो कि इस टूर्नामेंट का होस्ट भी था। और आईसीसी का यूएसए में टूर्नामेंट कराने का सोल इंटेंशन यही था कि यूएस की मार्केट, जो कि ग्रोइंग भी है और स्पोर्ट लविंग भी, उसे क्रिकेट से एक्सपोज कराया जाए, ताकि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी यूएसए और उससे रिलेटेड देशों में बढ़ाई जा सके। इसलिए वेस्ट इंडीज के साथ यूएसए को भी इस वर्ल्ड कप के 16 मैचेस कराने का मौका मिला। लेकिन यूएसए में जो हुआ वो हम सभी जानते। वहां हमें जिस तरह के मैचेस देखने को मिले, उससे वहां के लोगों को अट्रैक्ट करना तो छोड़िए, यहाँ के लोग भी सोच में पड़ गए कि इतने हाई स्कोरिंग आईपीएल मैचेस देखने के बाद इतने लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप मैचेस को कैसे डाइजेस्ट करें। पर दोस्तों, वर्ल्ड कप में यूज हुए पिचेस के बारे में अभी बात नहीं करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तो बात करेंगे फंडिंग के बारे में, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के 16 मैचेस यूएस में होस्ट कराने के लिए आईसीसी ने लगभग 50 मिलियन यूएस डॉलर का बजट पास किया था, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 418 करोड़ रुपए होता है, जिसमें से 15 मिलियन यूएस डॉलर जाने थे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की तरफ, यानी कि टूर्नामेंट से रिलेटेड किए जाने वाले अलग अलग कामों की तरफ, जैसे कि टिकट प्रिंटिंग, फैन एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। और बाकी 30 मिलियन जाने थे न्यूयॉर्क में एक मॉड्यूलर स्टेडियम खड़ा करने के लिए, जहां पर वर्ल्ड कप के मैचेस होस्ट कराए जाने थे। अब यहां तक तो सब सही है, तो फिर दिक्कत क्या है? दोस्तों, दिक्कत यह है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से एक ही दिन पहले एक कंपनी जिसका नाम T20 वर्ल्ड कप INC था, जिसे आईसीसी ने यूएसए में टूर्नामेंट होस्ट करवाने के लिए यूएसए में ही बनवाया था, उसने आईसीसी से और पैसों की डिमांड की, जो कि लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी रफली 168 करोड़ इंडियन रुपीस थे। दोस्तों, अब एकदम से इतने सारे पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई और अलॉटेड बजट में इतना सारा वेरिएशन कैसे आ गया, ये बात आईसीसी की समझ से बाहर है। दोस्तों, आईसीसी के कुछ डायरेक्टर्स ने इस बात को लेकर यह कहा है कि अगर बजट में वेरिएशन आने वाला था, तो इस बात को लेकर T20 वर्ल्ड कप INC ने इस बात की जानकारी आईसीसी को पहले क्यों नहीं दी। एकदम से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? इस पर T20 वर्ल्ड कप INC के एक ऑफिशियल ने यह बताया है कि यह पैसा एडिशनल बजट नहीं, बल्कि कैश फ्लो को सपोर्ट करने के लिए लोन के तौर पर लिया गया है, ताकि T20 वर्ल्ड कप INC अपने ड्यूज को टाइमली क्लियर कर सके। लेकिन यह बात तो साफ है कि आईसीसी इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करवाकर इस केस की जड़ तक जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा इशू था पिचेस की क्वालिटी, जहां एक तरफ हमें आईपीएल में इतने हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले कि हम हाई स्कोरिंग मैचेस देख देख के परेशान हो गए,
वहीं दूसरी तरफ इस वर्ल्ड कप में हमें इतने लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले जिसकी कोई हद नहीं। न्यूयॉर्क की ड्रॉप इन पिच के बारे में तो खुद आईसीसी ने अपने सोशल्स पर यह कहा था कि ये पिच T20 मैचेस को होस्ट करने के लिए सूटेबल नहीं है और हमारे ग्राउंड्समैन पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि इस पिच को बेहतर और खेलने लायक बनवाया जा सके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। न्यूयॉर्क का पिच जैसा शुरू में था वर्ल्ड कप के एंड में भी वैसा ही रहा। और तो और न्यूयॉर्क में तो आउटफील्ड की हालत इतनी खराब थी कि टाइमिंग के दम पर वहां बाउंड्री लगा पाना तो लगभग नामुमकिन सा था, जिस वजह से हमें वहां पर और भी ज्यादा लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले। दोस्तों, हालत खाली यूएसए में ही खराब नहीं थी बल्कि वेस्ट इंडीज में भी लगभग यही हालत थी और वहां भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अगर वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल 1 यानी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच के बारे में बात करें तो वहां अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए मात्र 56 ही रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई, जिसे साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से चेस करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस मैच के बाद अफगानिस्तान टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने आईसीसी से इस बारे में शिकायत भी करी और कहा कि ये पिच वो पिच तो बिल्कुल भी नहीं है जहां आप T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर यह भी जान लेना जरूरी है कि जब भी ऐसा कोई बड़ा आईसीसी इवेंट खेला जाता है तो आईसीसी टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ समय पहले ही पिच और वेन्यूज को इंस्पेक्ट करवा लेती है और पिछले कुछ समय से ये काम करने की जिम्मेदारी आईसीसी ने एंडी एटकिंसन को दी थी, जो आईसीसी के पिच कंसल्टेंट है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस वर्ल्ड कप में एंडी बिल्कुल नजर आए ही नहीं, जिसका साफ मतलब ये है कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस बार वेन्यूज को किसने इंस्पेक्ट किया या फिर वेन्यूज इंस्पेक्ट भी हुए या फिर नहीं हुए। खैर, तीसरे मुद्दे की बात करें तो आईसीसी इस वर्ल्ड कप में दिखे एम्प्टी स्टैंड्स को लेकर भी काफी नाराज है। वर्ल्ड कप के वेस्ट इंडीज लैग में हुए काफी मैचेस में हमें बहुत ही कम क्राउड देखने को मिली, जिसका कई लोगों ने कारण मैच के अटपटे टाइम को बताया है, क्योंकि हमें वर्ल्ड कप के काफी सारे मैचेस लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 10:30 बजे देखने को मिले, जिसका कारण ये था कि वर्ल्ड कप के मैचेस इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड को दिमाग में रखकर ही शेड्यूल किए गए थे, क्योंकि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड ये थी कि इंडिया में प्राइम टाइम में ही मैचेस दिखाए जाए, यानी शाम को 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में ही मैचेस दिखाए जाए ताकि व्यूअरशिप अफेक्ट ना हो। और इसी वजह से आईसीसी को काफी सारे मैचेस सुबह शेड्यूल करने पड़े। इनफैक्ट वर्ल्ड कप का फाइनल भी सुबह के लिए ही शेड्यूल्ड था। लेकिन इन सारी बातों को आईसीसी के ऑफिशियल ने नकारते हुए ये कहा है कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज को T20 वर्ल्ड कप की मार्केटिंग करने के लिए T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे दिए गए, उसके बावजूद भी फैंस का मैच देखने नहीं आना आईसीसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, अब सवाल तो बहुत सारे हैं और हम खुद इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द जानना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा जब तक वर्ल्ड कप के फाइनेंशियल अकाउंट्स ड्राफ्ट नहीं कर दिए जाते और ऑडिट नहीं हो जाते। अब अंदाजा ये है कि आईसीसी की अक्टूबर में होने वाली मीटिंग में ये ऑडिट अकाउंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे और उस पर एक अच्छी खासी चर्चा भी होगी और तभी जाकर हमें इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन तब तक आप एक काम कर सकते हैं, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात आपको समझ नहीं आई हो या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं ताकि इस मैटर पर आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात करते हैं एक और खास वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।